आज के इस दौर में जहां लोग हजारों रुपए खर्च करके भी सही हुनर नहीं सीख पाते, वहीं हमारे धार जिले के एक साधारण युवा कमलेश सिसोदिया जी ने एक मिसाल पेश की। वह युवा जो कभी बेरोजगारी के अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहा था, उसने आरसेटी संस्थान के बारे में सुना और वहां से अपने जीवन की नई शुरुआत की। कमलेश सिसोदिया जी की इस यात्रा के कुछ प्रमुख पड़ाव थे। निःशुल्क प्रशिक्षण का लाभ उन्होंने बिना एक भी पैसा खर्च किए आरसेटी में मोबाइल रिपेयरिंग का प्रोफेशनल कोर्स किया, जहां अन्य लोग इसी कोर्स के लिए हजारों रुपए लुटा देते हैं। कमलेश जी ने सरकार की इस योजना का सही लाभ उठाया। हुनर की ताकत जहां दुनिया केवल डिग्री के पीछे भाग रही थी, उन्होंने अपने हाथों में हुनर स्किल पैदा करने पर ध्यान दिया। देखो, आज हमारे बीच में ये कमलेश नाम है इनका। इन्होंने पिछले ईयर में भी इसी ईयर में फरवरी में प्रशिक्षण दिया था मोबाइल रिपेयरिंग का। तो ये मोबाइल रिपेयरिंग की प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में इन्होंने खुद की दुकान खोली है और ये आज अच्छी इनकम कमा रहे हैं। तो आप लोगों के सामने खड़े हैं। आप लोगों को अगर कुछ पूछना है इनकी सफलता की कहानी के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। सफल उद्यमी है। इसमें जो कमलेश सिसोदिया जी आए हैं, जैसे मैडम ने जैसा कि इनका परिचय दिया, अभी इसी फरवरी महीने में इन्होंने प्रशिक्षण दिया था और इन्हें शुरू में बैच के दौरान इन्होंने एक अपना प्लान बना लिया था कि मैं यहाँ सीखने के बाद स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करूंगा। आज आप लोग देख रहे हैं, जिस तरह आप यहाँ बैठ के सीख रहे हैं, उसी तरह कमलेश ने भी ऐसे ही जैसे आप सीख रहे वैसे इन्हें भी सीखा और आपके बीच में ये उपस्थित है। और आप अंदर देखिए, जहाँ आप बैठे और इनको यहाँ सम्मान मिल रहा है, उसके पीछे का कारण यह है कि एक सफल उद्यमी बन गए हैं। क्या बन गए हैं? सफल उद्यमी। तो इनके लिए पुनः आरसीटी की ताली बजाएंगे। अब मैं कमलेश से आग्रह करूंगा कि ये थोड़ा सा हमको मोटिवेट करें, हम सभी को, कि इन्होंने किस तरह अपनी दुकान को खोला, शुरुआत कैसे करी और आज किस मुकाम पर है, ये अपना सफर बताएंगे आपको। तो मैंने दुकान खोली थी, अभी आज से 4 महीना 25 दिन हो गए। फर्स्ट में मेरे ऑलरेडी एक दुकान थी टेलर की, तो मेरे को लगा था कि उसी में दुकान चालू करूँ। और फिर बाद में भाई बोलता कि थोड़ा वेट कर। फिर बाद में वो भाई को बोल दिया था मैंने कि अगर दुकान मिले तो मेरे को बता देना। भाई वहीं रहता टेलर तो है। फिर बाद में दुकान मिली सामने, तो मैं दुकान चालू करा। तो उस टाइम में अपने पास बजट में नहीं था, ज़्यादा नहीं था, 25-30 हज़ार रुपये थे। तो उससे मैं अपनी दुकान चालू की। तो सामान को तो 30-35 हज़ार का कहीं नहीं आता, और मेरे को लगा कि दुकान तो मैं खोल दूँ। ये शॉपिंग वगैरह ने ये लाया तो 5-6 हज़ार के तो वही हो गए। 4,200 का बिल बना था। दुकान में चालू किया और एक महीने में फिर मेरी इनकम आगे मतलब 25,000 लगभग आ गई थी। तो वही वाले पैसे में ना का घर खर्चा किया, मैं कुछ भी नहीं। तो घर वाले बोलते थे, पापा ने बोलते थे तेरे पैसे तो ही रहो और दुकान बढ़ा। तो मैं जैसे एक महीने का फिर सामान बढ़ाया, फिर दूसरे महीने में ऐसे करते अभी 1 लाख से प्लस मेरे पास सामान नहीं अभी तो अब आप जरा से पूरा सामान मिल गया। तो धीरे धीरे मैं 2-3 महीने का पैसा मैं लगाया। 4 महीना 25 दिन हो गया। और रात में सब सरकार को सम्मानित करना चाहता हूँ। जैसे हमारे सर ने बुलाया करने आता, आपको प्रशिक्षण देने के लिए आता, सर के लिए एक बार आज कमलेश सिसोदिया जी गर्व से कह सकते हैं कि उनके पास वो हुनर है जिससे वे अपना और अपने परिवार का भविष्य उज्जवल बना रहे हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक न पड़े पत्थर पे हथौड़ी की चोट, तो पत्थर भी भगवान नहीं होता।
आत्मनिर्भरता ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज वह न केवल खुद का काम कर रहे हैं बल्कि एक सफल उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। साथियों, ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी है उस हर युवा की जो संसाधनों की कमी का रोना नहीं रोता बल्कि उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाता है। आज कमलेश सिसोदिया जी गर्व से कह सकते हैं कि उनके पास वो हुनर है जिससे वे अपना और अपने परिवार का भविष्य उज्जवल बना रहे हैं।